दोस्तों आज फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके यूट्यूब वाईडीपी पब्लिक स्कूल, ठीक ना। तो हम लोग अभी तक बहुत सारे चैप्टर 7-8 चैप्टर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हुए हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक ना। तो पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा चैप्टर शुरू करने से पहले। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम रहेगा एवरेज। एवरेज मीन्स क्या होता है? औसत, ठीक ना। तो ये चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे आज। तो इससे पहले मैं एक जानकारी दे दूँ क्या, जैसे जो छात्र अभी जो नवोदय विद्यालय की तैयारी, सिमुलतला विद्यालय की तैयारी और जो सैनिक स्कूल के जो होते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो वो अब स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब जो हम इस वीडियो मतलब अब जो पढ़ाएंगे, अब आगे जितने भी वीडियो आएंगे सब अब टोटल चीज़ मिक्सअप रहेगा। मतलब पढ़ाएंगे एक वीडियो में, जैसे औसत पढ़ाए तो आपके तीनों एग्जामिनेशन में या अदर एग्जामिनेशन जितने भी स्कूल होंगे उसमें काम आएंगे ये सब वीडियो। मतलब ये सब सवाल जो भी है, तो मतलब एक एक चीज़ को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे इसमें। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे जिसका नाम है क्या? औसत। तो औसत आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है औसत, एवरेज, ठीक ना। तो इसका मतलब होता क्या है एवरेज? यदि औसत होता क्या है तो चलिए इसको पढ़ेंगे हम लोग। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप। हम लोग क्या देख रहे थे? औसत। तो औसत को देखिए, एवरेज मीन्स क्या होता है? पहला AVERAGE, एवरेज मीन्स क्या होता है? औसत, ठीक ना। तो औसत बोलते किसको है? औसत बोलते किसको है? देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। कहता है दो या दो से अधिक संख्याओं का योगफल। क्या है? सॉरी, दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत। दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या है जो उन सभी संख्याओं के योगफल को उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे मैं आपसे यहाँ पे संख्या का औसत निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? तो मान लीजिए मेरे पास x1 + x2 + x3 और xn मतलब जितना दूर जा सकता है उतना संख्या है। तो उसे लिखेंगे कैसे जब निकालना होगा हमें औसत तब? तो x1 + x2 + x3 और जितना संख्या में दिया रहेगा लास्ट में वो संख्या यहाँ पे लिख करके फिर यहाँ पे उसके नीचे जितनी भी संख्या रहेगी उसको जोड़ देंगे। मान लीजिए मेरे पास 10 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहेगा इसका औसत निकालने के लिए, तो औसत निकालेंगे कैसे? औसत निकालने के लिए यहाँ पे आपको बोले कि लास्ट डिजिट क्या दिया हुआ है 10 और यहाँ फर्स्ट डिजिट क्या दिया था 1। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना ना है, लेकिन 1 से 10 यदि हमें औसत की संख्या निकालने बोलेगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से निकालने बोलेगी। ये संख्या दिया रहेगा और टोटल नंबर गिनिए कितना है? 1 2 3 4 5, टोटल नंबर 10 हो गया हमारा। मतलब 1 से लेकर के 10 संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। पहले ऊपर में क्या दिया गया? औसत बराबर, देख लीजिए। औसत बराबर सूत्र है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं जो हमें दिया गया ये उसकी संख्या, कितनी संख्या है? 10 संख्या दी गई है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ और दिया हुआ रहता, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरह से कुछ दिया हुआ रहता। फिर देखते हैं कि उसमें कितनी संख्या बटे में लिख देते। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक को जोड़ेंगे। उसके बाद जो भी हमारा नीचे मतलब 10 संख्या दिया गया नीचे दे करके जो भी हमारा जोड़ करके यहाँ पे आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और देखना है, औसत बराबर। तो यहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहता है कि सभी संख्याओं का योग निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे? तो एक फार्मूला और लिख लीजिए, सभी संख्याओं का योग। जल्दी से फटाफट आप लोग लिख लीजिए, सभी संख्याओं का योग। तो क्या हो जाएगा? जब सभी संख्याओं का योग निकालने बोलेगा तो औसत गुना क्या हो जाएगा? संख्याओं की संख्या। जितनी भी संख्या दी रहेगी उसकी संख्या लिख देना है, ठीक ना। संख्याओं की संख्या। तो ये मेरा हो गया, पहला तो हमारा हो गया औसत बराबर 1। फिर दूसरा हमारा हो गया यदि सभी संख्या का योग निकालने बोलेगा, सिर्फ सभी संख्याओं का योग निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे? औसत मतलब जो भी मेरा उस तरह का सवाल नहीं दिया रहेगा, मतलब औसत आपको सवाल में दिया रहेगा कि इतना औसत दिया गया है इसका। उसके बाद फिर बोलेगा संख्याओं की संख्या भी दी रहेगी, तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा? मान लीजिए औसत हमारा 40 है। मान लीजिए औसत हमारा कितना आया? 40 आया। और संख्या हमें कितना दी गई है? 10 दिया गया है। यदि आपसे पूछ देगा कि सभी संख्याओं का योग कितना होगा तो क्या करेंगे? 40 गुना 10 करेंगे, कितना हो जाएगा? 400। तो ये हमारा था सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग औसत पढ़ लिए, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। उसके बाद हम लोगों ने एक औसत का मतलब डिफिनेशन नहीं पढ़ा, मीन्स परिभाषा। तो परिभाषा क्या है फिर से एक बार देख लीजिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या है जो उन सभी संख्याओं का योगफल कि उसी की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है हमें वह हमारा औसत कहलाता है। तो ये हमारा था औसत। अब जो हम लोग आगे देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी देखेंगे एक एक तरफ से, मतलब बेसिक पहले लेके चलेंगे। उसके बाद फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे टफेस्ट क्वेश्चन करते चलेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक करेंगे। तो बेसिक में पहले हम लोग का
आता है फॉर्मूला, तो एक एक करके फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की, जैसे एक फार्मूला करते हैं उसके बाद फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला जो हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है, पहला जो हमारा है तो वो है, देखिए यहाँ पे, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक ना, सॉरी योगफल कहते हैं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तब हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र होगा यहाँ पे n+1/2। यदि आपसे क्वेश्चन कर दे कि लगातार प्राकृतिक संख्या में दिया गया है तो उसका हमें औसत निकालना हो तो कैसे औसत निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है, चलिए उसे हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो सॉरी यहाँ पे छोटा सा छूट गया है, लगातार n तक की, ठीक ना। अब कितना संख्या दिया गया है तो लिखे नहीं थे, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, n+1/2 निकालेंगे, ठीक ना। इस तरह से ये फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद एक फार्मूला इसी में और है, लगातार n तक की संख्याओं का योगफल, ये हमारा ऊपर वाला सूत्र है औसत पे और संख्याओं का योगफल, ठीक ना। तो योग क्या होगा, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे n+n+1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं लेकिन फिर से औसत में देख लीजिए। पहला जो हमारा है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1/2। दूसरा हमारा लगातार n तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, n×n+1/2। इस दोनों पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला पे औसत निकालने के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो औसत के लिए निकालने के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट, 1 से 80 तक के, मतलब 1 से 80 तक की संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो 1 से लेकर के 80 तक हमें n कितना दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना दिया गया है, 80 दिया गया, ठीक ना। ये हमारा हो गया n, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, n बराबर क्या होगा, 80 होगा। तो हमें सूत्र दिया गया है n+1/2। तो यहाँ पे बैठाइए सूत्र पे, 80+1/2 कितना हो गया हमारा, 81/2। भाग दे के देखिए, 2 से 4 पॉइंट, फिर पॉइंट हो जाएगा, नहीं 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, उसके बाद कितना बच गया, 1 बच गया, तो कितना हो गया हमारा 0.5, ठीक ना जी, मतलब 40.5 हमारा क्या हो जाएगा, औसत निकल जाएगा इसका। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से लेकर के 151 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तब इसको निकालने के लिए पहले हमको फार्मूला मालूम है, n+1/2, ये हमें दिया गया है फार्मूला, यह सूत्र बोलते हैं जिसको। तो अब इस पर बैठाइए, n हमें कितना दिया गया है, n बराबर पहले यहाँ लिख लीजिए, n हमें दिया गया है 151। तो 151+1/2 ये हमारा हो गया, तो कितना हो गया हमारा 152/2। 2 से काटिए, 2 से 14, 2 6 12, मतलब 76 हमारा क्या निकल गया औसत, मतलब अभिष्ट औसत कितना निकल गया हमारा, 76 निकल गया, ठीक ना। तो चलिए और देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। हर फॉर्मूला पे हम लोग 3-3 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक चीज़ और अभी इसका बताना भूल गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि मान लीजिए 1 से आपसे पूछेगा 50 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो जब भी यदि आपसे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा तो वह कब शुरू होगा, 1 से ही शुरू होगा, ठीक है ना। 1 से जितना दे दे, 1 से 1000 दे दे, 1 से 5000 दे दे, 1 से 50 दे, 1 से 60 दे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें फार्मूला मालूम है कि n+1/2 होता है इसका। तो चलिए देखिए, 50 हमें दिया गया, 50 + 1/2 कितना हो गया हमारा 51/2। 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कितना हो गया हमारा 25.5 आंसर हो गया। ये हमारा क्या निकल गया, अभिष्ट औसत निकल गया, ठीक ना। तो अब देखिए, इसी सवाल को दिया रहेगा कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल, ठीक ना। 1 से 50 तक की n तक, मतलब 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या निकालना है और योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, n×n+1/2। छोड़िए यहाँ पे, पहले इसको भी देख लीजिए, इसको भी समझिए, n×n+1/2। अभी तक बता रहे थे, तीनों क्वेश्चन बता दिए हम लोग औसत पे, अब बता रहे हैं किस पे,
लगातार n तक की संख्याओं का योग पे। तो हमें n यहाँ पे टोटल दिया कितना गया है, n हमें कितना दिया गया है 50, 50 इंटू 50 प्लस मतलब 50 प्लस 1/2, ठीक ना। हमारा कितना हो गया 50 इंटू 51/2, भाग देके देखिए 25 बार में कट गया, तो हमारा कितना हो गया 51 गुना 25। तो अब यहाँ पे जो भी आपका आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 50 तक की सभी संख्याओं का योग हमें निकल लेगा। यहाँ से योग निकल गया और यहाँ से हमारा क्या निकल गया, औसत निकल गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे लगातार n तक की संख्याओं का योग का, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया रहेगा, मान लीजिए 1 से लेकर के 110 तक की संख्याओं का योगफल हमें निकालना है और औसत भी निकालने की कोशिश करेंगे। पहले हम औसत निकालते हैं, मीन्स एवरेज निकालेंगे, ठीक ना। एवरेज निकालेंगे, सूत्र क्या लगेगा n + 1/2, ठीक है। एकदम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, n + 1/2, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो गया n 110 + 1/2 क्या हो गया हमारा 111/2। अब भाग देखिए तो 2 से 5 बार में कटा 10, फिर जाएगा 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे मतलब 55.5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, एवरेज निकल गया। अब यदि आपसे एडिशन पूछ देगा, मतलब योग पूछ देगा, तब क्या करेंगे हम लोग, तब लगाएंगे सूत्र n × n + 1/2, ठीक ना। पढ़ते पढ़ते सूत्र याद हो जाना चाहिए, n × n + 1/2। तो कितना दिया गया हमें, n 110 × 110 + 1/2, तो 110 गुना 111/2 करेंगे, तो 2 से भाग देके देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 बार में, तो 55 गुना 111। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा और कमेंट में आंसर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक ना। जितना भी अब तक क्वेश्चन बताए हैं कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा अपने से बना करके। और क्या, ये जो अभी नहीं निकाल रहे, गुना करने में टाइम जाएगा, इसलिए आप लोग कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जो हमारा दूसरा फार्मूला है, मीन्स दूसरा नंबर फार्मूला है, क्या है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक ना। तो वर्ग मीन्स क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया ये हमारा 4, ये वर्ग मतलब ये होता है, ठीक ना। तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो देखिए वर्गों का औसत अगर निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, n + 1 × 2n + 1/6 करेंगे। क्या करेंगे, n + 1 × 2n + 1 क्या करेंगे, 6 कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा एवरेज बराबर। उसी तरह से एक और फार्मूला हमें दिया गया यहाँ पे, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वहाँ पे औसत है, यहाँ पे योग है। यदि योग निकालने बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, n लगा देना है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वर्गों का योग प्राप्त हो जाएगा। पिछले वाले सूत्र में जो हम लोग पढ़े थे कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसका लिखे थे n + 1/2। फिर आपको बताए थे कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये औसत वाला था, सॉरी, और ये योग वाला यदि हमें पूछेगा तो क्या करेंगे, n × n + 1/2। यहाँ पे भी क्या करेंगे, सिर्फ बाहर में n लगा देंगे, और यहाँ पर भी यदि योग निकालने के लिए बोलेगा वर्गों का योग, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यदि निकालने बोलेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, n लगा देंगे। तो यहाँ से आपको ये दोनों फार्मूला में क्लियर हो गया। यदि आपको दोनों में से एक ही फार्मूला याद रहेगा, आपसे यदि पूछ दिया गया एग्जाम में, तब आप याद रहेगा तो एक हिंट दे दिए आपको कि सिर्फ योग में n लगा देना है आगे, यदि औसत पूछेगा तो n को क्या करना है, हटा देना है। तो ये 4 फार्मूला अभी याद रखिएगा। अभी इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन करना है हमारा, जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहता है 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत कितना। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट देख लीजिए आप लोग, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो 1 से 25 तक की संख्या में कितना दिया गया, टोटल n बराबर कितना दिया गया, 25। ये हमेशा याद रखिएगा, n बराबर कितना दिया गया है, 25। तो चलिए पहले हम एवरेज निकाल के देखेंगे, ठीक ना। तो एवरेज निकालिए, तो सूत्र होता है n + 1 × 2n + 1/6। तो चलिए इसको बना के देखिए। पहले n हमें कितना दी गया, 25 + 1 26 × 2 × 25 × +1, ठीक है ना, /6। तो हमारा कितना हो गया, 26 × 25 दूनी 50, 51/6। अब यहाँ पर से जो भी हमारा, अब देखिए यहाँ से भाग देखिए, 2 से 13 दूनी 26, 2 से 3, 3 से 17 दिया 51, मतलब कितना आ गया हमारा 13 गुना 17। यहाँ पर आप लोग इसका मतलब आंसर निकाल करके कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। तो ये हमारा था एवरेज, ठीक ना। तो एवरेज निकालने के बाद अब जो इसी का क्वेश्चन निकालेंगे, n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जब हमें वर्गों का योग बोलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे
उतना लिख लीजिएगा आप लोग। फिर आगे देखिए, वर्गों का योग बोलेगा तब क्या करेंगे, तो योग में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। तो ये हमारा हो गया योग बराबर फॉर्मूला, ठीक है ना, n तक की वर्गों का योग, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमें n दिया गया है, तो n मेरा कितना गया, 25 इंटू 25 + 1 इंटू 2 इंटू 25 प्लस 1, ठीक है ना, बाय 6। कितना हो जाएगा हमारा 25 गुना 25 × 1 = 26 इंटू 25 दूनी 50 = 51/6। तो इसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा ये भी कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो राइट आंसर आएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसी में इतना तो आप लोगों को यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी इसमें हम लोग बहुत सारा अभी पार्ट बाय पार्ट पढ़ते चलेंगे, कम से कम 8-9 पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक ना। तब एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से करा करके आप लोगों के पास भेजा जाएगा वीडियो। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है 1 से 44, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है 1 से लेकर के 44 तक के 1 से लेकर के 1 से 44 तक के n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें निकालना है। तब हम क्या करेंगे, तो हम जान रहे हैं वर्गों का योग क्या होता है, एकदम याद कर लीजिए, ठीक ना। हम जैसे पढ़ा रहे हैं एकदम सूत्र याद हो जाना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है, n+1 इंटू वर्गों का योग निकालने, योग में बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। योग निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, n इंटू करेंगे n इंटू n+1/1 इंटू फिर 2n+1/6। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक ना, योग और औसत में तो हम ज़्यादा कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। तो n हमें कितना दिया गया है, मतलब बोलने में जान तो रहे हैं क्या लिखना, लेकिन बोलने में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो n हमें कितना दिया गया है, 44 इंटू 44 + 1 इंटू 44 दूनी 88 + 1, ठीक ना, /6। यहाँ पे जो हमारा निकल जाएगा ये क्या निकलेगा, थोड़ी उधर औसत, ये औसत निकालेंगे, इधर हम लोग योग निकाल रहे हैं। तो 44 गुना 41 गुना 88 89/6। यदि यहाँ से कटता है कटेगा तुरंत, और उसका गुना करके जो भी आंसर आएगा कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक ना। तब देखेंगे आप लोग कौन कौन सही बनाए हैं, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए 1 से लेकर के 44 तक के औसत निकालना है। यहाँ पे योग हम लोग निकाल लिए, अब यहाँ पे क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n+1 इंटू 2n+1/6। तो हमारा n+1 कितना हो गया, 44 × 1 = 45। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 44 × 1 = 45, यहाँ पे क्या होगा 45 होगा, ठीक ना। तो 45 इंटू 44 दूनी 88 89/6। उसके बाद यहाँ पर भी जो आप लोग निकालिएगा वो आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड की ओर। तो थर्ड में हमारा दिया गया है क्वेश्चन, देखिए किस किस टाइप से दिया हुआ रहता है योग वाला में, और एक क्वेश्चन उसमें अभी पिछले वाले जो हमारा सूत्र है उसमें भी करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन छूट गया था, वहाँ पे जो पढ़ाना था वो नहीं पढ़ाया, अपने मन से दे दिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ये 6 हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 1 का स्क्वायर, ठीक ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आपका योग बोल रहा है 50 का स्क्वायर। तो देखिए ये चीज़ क्या है, क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दिया था अभी कि 1 से लेकर के 25 तक के n तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। लेकिन अब यहाँ पे उस तरह का नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि 1 से लेकर के 50 तक की लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग यहाँ पे हमें दिया गया है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये हमारा है इस तरह से। यदि आपसे औसत पूछ देगा, एवरेज यदि पूछेगा तो फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, n+1 इंटू 2n+1/6। ये हमारा एवरेज बराबर सूत्र है, एकदम याद हो जाना चाहिए। लिखते लिखते जितना बार हम फॉर्मूला लिखें उतना बार आप लोग भी लिखिएगा, तब आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो n+1, तो n हमें कितना दिया गया है, 50 + 1 गुना 50 दूनी 100 101, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 51 गुना 101/6। आंसर आपको कमेंट में जवाब देना है। यदि आपका इसका योग बोलेगा निकालने के लिए तब आप सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ n लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जब n लगा देंगे तो 50 इंटू 51 गुना 2n+1, तो 50 दूनी 100 101/6। तो इसका भी आंसर कमेंट में कर दीजिएगा जो भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो निकाल तो देंगे, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ही वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए ये हमारा था क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से ही हम आज इस वीडियो में हम विराम लेंगे, ठीक है ना। तो आगे का शाम का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, जो आगे का हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है।
तो चलिए, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और लाइक कर दीजिए, और कम से कम इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों को 10 लोगों तक शेयर कीजिए। एक विद्यार्थी 10 लोगों को शेयर कीजिए, बस उतना ही काफ़ी है। मतलब शेयर करना है वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सकें इससे। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय है। और जो अभी तक जो हमारे नए विजिटर यदि इस पर विजिट कर रहे हैं विद्यार्थी, तो वो हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं, जो हमने शुरू से नंबर सिस्टम से लेकर के अभी तक मतलब परसेंटेज तक पढ़ा चुके हैं। और ये हमारा आज जो शुरू किए हैं ये हमारा औसत है। तो चलिए, एक दिन में 2 वीडियो, शाम में 1 वीडियो और आएगी, उसको भी देख लेना है। लेकिन फर्स्ट आप लोग इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।